आप सभी लोग ट्रिकी नॉलेज गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं लोगों के साथ टेक्निकल प्रॉब्लम जो भी आ रही है कि भैया कॉल आ तो रही है लेकिन कट जा रही है, डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अच्छा, लोग बटन दबाने में भी गलतियां कर दे रहे हैं, जो हड़बड़ाहट में वो गलती कर दे रहे हैं। तो ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि भाई उसको मैं आपको वहीं पर आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, पूरी चीज़ें मैं नहीं समझा पा रहा हूँ। ठीक है, एक या दो लाइन में आंसर देना असंभव हो जा रहा है कहीं के पर, क्योंकि दिक्कतें लोगों के साथ अलग अलग आ रही हैं। लास्ट वाले वीडियो में जिसमें मेरे पास कॉल आया था, मैंने आपको प्रयास किया था कि सारे कन्फ्यूजन आपके इसी में दूर कर दूं। लेकिन भाई आज मैं कमेंट बॉक्स में देखा कि बहुत सारे कमेंट ऐसे हैं कि जिनका जवाब वहां पर दे पाना थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा था। तो इसीलिए मैंने 10 ऐसे वहां से कमेंट उठाए और उसमें से कुछ मिलते जुलते भी कमेंट हैं। ज़्यादातर की समस्याएं सेम ही हैं बहुत सारे लोगों की, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो नई एकदम लग रही हैं। ठीक, तो भाई देखिए, पहली बात तो मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं कि अगर आपके पास ऑथेंटिक नंबर से कॉल आ रही है, ठीक है, ऑथेंटिक नंबर का मतलब भाई जो मुंबई से आ रही है और +22 वाली जो भी कॉल आ रही है, ठीक है, तो ये ऑथेंटिक नंबर है मुंबई से जो आपकी केबीसी के टीम की तरफ से कॉल आ रही है। तो अगर उनकी टीम कॉल कर रही है तो उनसे 3 प्रश्न पूछने हैं। ठीक है, 3 प्रश्न वो आपसे पूछेंगे। तो अगर तीनों का प्रक्रिया उनकी तरफ से, ध्यान दीजिएगा, अगर उनकी टीम की तरफ से जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, अगर उसमें कोई कमी है तो आपके पास वो फिर से फोन करेंगे ही करेंगे। ठीक है, एक बार, दो बार, 3 बार, यानी कि वो पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कराएंगे। तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि भैया मेरा कॉल डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। अच्छा, कुछ लोग गलती क्या कर रहे हैं कि देखिए ध्यान से, जो मैंने कॉल रिकॉर्डिंग भी डाली, सिर्फ मैंने पूरी कॉल रिकॉर्डिंग डाली है, उसमें कोई मैंने कट या एडिट नहीं किया है। ठीक है, तो उसमें अगर आप देखोगे तो बहुत ही एकदम क्लियर उसमें एक एक जगह पर आता है कि बीप की आवाज़ आती है। बीप की आवाज़ दबाने के बाद आपको अपनी उम्र टाइप करनी है। अब लोग करते क्या है, बीप सुने नहीं उसके पहले टाइप कर दिए और फ़ोन कटे गया। तो ये सब गलतियां आपको नहीं करनी है। और एक चीज़ मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पर आपके ज्ञान का परीक्षण अभी नहीं हो रहा है कि केबीसी की टीम आपके ज्ञान का परीक्षण, यहाँ पर आपका ये टोटली सिलेक्शन हो रहा है, नंबर रैंडमली चूज किया गया। अब यहाँ पर एक तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन ही हो रहा है। ठीक है, ऐसे कठिन प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं कि आप उसका उत्तर ना दे पाओ। भाई उनको क्या पता है, कोई वीडियो कॉल तो हो नहीं रही है कि आप जो उत्तर दे रहे हो वो कैसे बता रहे हो। ठीक, तो वीडियो कॉलिंग नहीं है ये आपका बस खाली एक ये ले रहे हैं कि आप रजिस्टर एक तरीके से कर रहे हो। नहीं तो भाई वो वीडियो कॉल करते आप एकदम फेस टू फेस कोई चीटिंग ना कर पाते। ठीक है, आपके बगल कोई बैठा है, आप उससे पूछ के आंसर बता दिए, बिल्कुल आपका सिलेक्शन 100% श्योर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रयास बस ये करना है, जब कॉल आ रही है तो प्रयास बस यही करिए कि स्टेप को बहुत क्लियर सुनिए और उसके बाद ही फॉलो करिए। जैसे भाई कहीं पर पूछा जा रहा है नेत्रहीन अगर है, पहला उसमें जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, ये सॉरी आईवीआर कॉल जब आ रही है तो उसमें पूछ रहे हैं कि अगर आप नेत्रहीन है तो उसके लिए 1 दबाइए। अब लोग जल्दबाजी में सुने नहीं, आगे कुछ और बोलने जा रहा है कि अगर नेत्रहीन नहीं है तो 2 दबाइए। तो अब क्या कर दे रहे हैं भैया, एक ही दबा दे रहे हैं। तो ये आपकी कमी है। ठीक है, प्रोफेशन आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम जो भरा था वही आपको चूज करना है। चलिए हम लोग कमेंट पे आते हैं, जो कमेंट मैंने इसमें लिए हैं उसको देखते हैं तो और अच्छे से हम लोग को समझ में आएगा। पहला देखिए कमेंट है, काफ़ी परेशान थे ये भाई, तो इन्होंने बहुत मुझसे क्वेश्चन किया। ये तो मैंने कुछ उसका अंश ही लिया है और ढेर कमेंट आए थे। देखिए इन्होंने सबसे पहले पूछा, सर मैं पहले क्वेश्चन का एक आंसर नहीं दे पाई, लेट हो गया तो फ़ोन कट हो गया, क्या फिर से कॉल आएगी? ठीक है, तो मैंने इनसे पूछा भैया किस नंबर से कॉल आई थी। ओके, तो इन्होंने ये नंबर बताया, नंबर ऑथेंटिक था। क्लियर, तो नंबर ऑथेंटिक था। तो फिर उन्होंने पूछा, मैंने बोला देखिए, मैंने रिप्लाई भी दिया इनको, फ़ोन कट हो जाने पर दोबारा कॉल आ रही है तो फ़ोन अपने पास ही रखिए, कॉल जरूर आएगी। ठीक है, ये मैंने इनको रिप्लाई देखिए दिया। और देखिए अगले में इन्होंने मुझको रिप्लाई दिया कि ट्रिकी नॉलेज गुरु सर थैंक यू, थैंक यू, मुझे फिर से कॉल आई, मुझे फिर से कॉल आया था लेकिन मैं एक जवाब गलत दिया। अब देखिए भाई, एक जवाब गलत हो गया तो भाई इसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो फिलहाल अब जैसे इन्होंने पूछा कि क्या होगा, अब देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत आ रहा है कमेंट बॉक्स में कि सर मैंने 3 प्रश्न पूछे गए जिसमें से 2 का जवाब मैंने सही दिया, तो क्या मेरा होगा? भाई देखो कंपटीशन इतना ज़्यादा है, इतने लोग हैं भाई बताने वाले, अगर ऐसा हो जाए कि भाई या तो सबका 3 में से 2 ही सही हो तब तो चांस है। लेकिन भाई ज़्यादातर लोग जो भी फ़ोन आ रहा है, कोई ऐसे कठिन प्रश्न नहीं, मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर प्रश्न इतने कठिन, भाई देखिए कितने तो रिपीट हुए हैं, वही प्रश्न लोगों से पूछे गए, कितने लोगों से। ठीक है,
तो ये सब चीज़ें इसलिए नहीं की जा रही कि आपका यहाँ पे नॉलेज चेक करो। नॉलेज चेक होने के लिए भी आपको हॉट सीट जाना है, ऑडिशन होना है, वहाँ पर आपका नॉलेज चेक होगा। यहाँ पर एक ये समझिए रजिस्ट्रेशन का एक स्टेप है बस, ठीक। तो यहाँ पर आपको बस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है वन बाय वन, ध्यान से सुनते हुए। क्लियर है? चलिए भाई, मेरा इनका भाई देखिए कमेंट है, इन्होंने पूछा है मेरा दोबारा आवाज़ सही नहीं सुनाई देने की वजह से केबीसी में रजिस्टर किया है तो दबाएं, और रजिस्टर नहीं किया तो अच्छा, जो आवाज़ के लिए पूछता है भाषा सेलेक्ट करने के लिए, और मेरा दोबारा मिस्टेक 2 बार 2 दब गया। अच्छा भैया, और इस वजह से कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, इसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या दोबारा कॉल आएगा? इनसे पूछा क्या गया, देखिए फिर से सुनिए, थोड़ा लिखने में इनको समस्या हो रही है, मैं समझा देता हूँ। इन्होंने बोला मेरा दोबारा आवाज़ नहीं सुनाई देने की वजह से केबीसी में रजिस्टर किया, ठीक। तो 1 दबाएं, ठीक, और रजिस्टर नहीं किया। अब देखिए इन्होंने क्या कर दिया, रजिस्टर नहीं किया। इसमें जब शुरू शुरू में केबीसी की जो फ़ोन आ रहा है, उसमें पूछता है कि क्या आप ही हैं वो व्यक्ति जिसने रजिस्टर किया था, तो इन्होंने दबा दिया भैया कि रजिस्टर नहीं किया था। रजिस्टर नहीं किया तो 2 दबा दीजिए। तो ये तो भाई देखिए, ये आपकी तरफ से ही गलती है, उनकी तरफ से कोई कमी नहीं। तो ये तो भाई टोटली आपके पास मान के चलिए फ़ोन नहीं ही आना है, ठीक है। तो क्लियर, ओके। चलिए आगे देखते हैं। सर मैंने 3rd क्वेश्चन का आंसर गलत लिखा है, फिर सही आंसर लिख के हैश दबाया, क्या मेरा सिलेक्शन? अब देखिए ये कमेंट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो गया है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने क्या पूछना क्या चाह रहे हैं, देखिए इन्हीं क्या कह रहे हैं कि 3rd क्वेश्चन जो नियर टू करेक्ट आता है, एनटीसी जो आता है ना, ये थोड़ा सा देखिए बहुत ध्यान देने वाला कमेंट है कि इन्होंने तीसरे क्वेश्चन का आंसर गलत लिखा, ठीक है, फिर सही आंसर लिखे। यानी भाई इन्होंने क्या किया, जैसे मान लीजिए आंसर नोबल वाला अगर 15 आंसर था, क्लियर, तो 15 आप जब टाइप करते हो तो उसके बाद आपको हैज़ या स्टार दबाना होता है, ठीक है भाई, हैज़ या स्टार दबाना होता है, और उसके बाद ही आपका वो बोलते हैं कि थैंक यू, हम 10 दिन बाद आपको कांटेक्ट करेंगे। अच्छा एक चीज़ देखिए, जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कन्फर्म करने के लिए 9 दबाइए, ठीक। तो मैं यहाँ पर इसीलिए इस कमेंट को लिया हूँ, मैंने वहाँ पे आपको इनको जवाब भी दिया था, तो हो सकता है आप वहाँ पे संतुष्ट ना हो पाए हो, इसीलिए मैंने ये कमेंट यहाँ पर लिया था। तो जब आपसे पूछता है कि भैया कन्फर्म करने के लिए 9 दबाइए, तो अगर आप ये 9 नहीं दबाएंगे तब तो वो मौका है आपके पास कि आप अपना आंसर करेक्ट करके, क्योंकि ये कन्फर्मेशन के लिए पूछता है। अगर वो कन्फर्मेशन के लिए पूछ रहा है तब तो ठीक है, और अगर आपने कन्फर्म कर दिया एक बार तो फिर आपको वो प्रश्न का जो उत्तर है वो गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर आपने कन्फर्मेशन की पर दबा दिया, जो 9 पूछता है 9 दबाने के लिए, तब तो आपका फिर दोबारा करेक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तब आप दोबारा अगर करेक्ट करके भी आंसर दे रहे हो तो उसे माना नहीं जाएगा, गलत माना जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कमेंट लिख रहे हैं, सर जी मेरा कॉल कट गया, आगे तक क्लियर नहीं हुआ, ज़रा बताएं मैंने आगे क्या लिखा है, हमने तो 29 टाइप किया था, प्लीज़ हेल्प मी। अच्छा ये पूछ रहे जो एनटीसी वाला जो प्रश्न पूछ रहा है कॉल पे, एनटीसी नियर टू करेक्ट वाला, तो उसमें भाई देखिए आप जो भी आंसर करते हो उसके बाद स्टार या हैज़ दबाना होता है, ठीक है, स्टार या हैज़ दबाना होता है। तो 29 के बाद आपको भैया हैज़ या स्टार दबा कर ही आंसर देना है। अगर नहीं दबाओगे तो भी आपकी, ये देखिए कुल मिला के ये केबीसी ये भी एक तरीके से चेक कर रहा है कि आप मोबाइल भैया चला ले रहे हो और इतना तो आप यूज़र फ्रेंडली है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपका नॉलेज टेस्ट बिल्कुल नहीं हो रहा है इस प्रोसेस में, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। मुझे कॉल जब आई तो मैंने 2 क्वेश्चन का आंसर दिए, बट जैसे ही तीसरे क्वेश्चन पूछा गया तो फिर आवाज़ नहीं आई, अब फिर कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, बताएं सर मैं क्या करूं प्लीज़। अब भाई देखिए फिर ये तो टेक्निकल प्रॉब्लम मैं आपसे बता ही रहा हूं कि अब जैसे ये कह रहे हैं कि मुझे कॉल आई, मैंने 2 क्वेश्चन का आंसर दे दिया, ठीक, बट जैसे ही तीसरे क्वेश्चन पर पहुंचा फिर आवाज़ नहीं आई। अब ये अगर उनकी टीम की तरफ से प्रॉब्लम है तो कॉल डेफिनेटली आएगी। चलिए आगे देखते हैं। हेलो सर, आई एम राहुल फ्रॉम महाराष्ट्र, सेम नंबर से कॉल आई 2:55, सेम नंबर जो मैंने बताया था इनको वीडियो में, और 7:55 PM। फर्स्ट टाइम लैंग्वेज सेलेक्ट करने के पहले कट गई और सेकेंड टाइम लैंग्वेज रिप्लाई देने के पहले कट गया। दोनों टाइम कॉल 35 सेकेंड ही चली और आवाज़ काफ़ी दबी हुई थी। प्लीज़ बताएं कॉल आएगी कि नहीं। ज़रूर आएगी आपके पास कॉल नेक्स्ट डे। क्यों? क्योंकि अगर देखिए अभी आई आपके पास 2:55 पे आई, ठीक है, 2:55 पे आ चुकी है कॉल, अब अगली कॉल आई आपके पास 7:55 पे, तो अब नेक्स्ट डे में आपको डेफिनेट है कॉल आनी है। चलिए भाई अगला, मैं आसम से हूँ सर, मुझे भी कॉल आया था, एनटीसी आंसर वाला क्वेश्चन, नोबेल प्राइज़ विनर कितने लोगों को चुना गया है।
मैं हड़बड़ा के रॉन्ग आंसर भेज दिया। अब भाई देखिए, हड़बड़ाहट नहीं करना है, मैंने आपको पहले भी बताया था। आराम से दीजिए, ये प्रक्रिया आपका ज्ञान नहीं चेक करने के लिए, ये एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ही है। बहुत इत्मीनान से बात को सुनिए और तब आंसर दीजिए। चलिए लास्ट इनका कमेंट देख लेते हैं। प्लीज़ एडवाइस मी, मुझे भी आज 2:30 PM से कॉल आया, मैंने जो भी बैकग्राउंड है बताया, बट मेरे से एक मिस्टेक हुआ, मैंने गलती से नेत्रहीन को प्रेस कर दिया। देखिए ये मैंने बताया भी था अभी शुरू में। भैया देखिए, अगर आप नेत्रहीन प्रेस कर देते हो, ठीक है, अगर आपने नेत्रहीन वाला पूछता है ना कि अगर आप नेत्रहीन है तो 1 दबाइए, अगर नेत्रहीन नहीं है तो 2 दबाइए। अब ये आपने गलती क्यों की? क्योंकि हम भाई देखिए, जब IVR सिस्टम की तो हमारे भाई दिक्कत ये भी है कि ह्यूमन टेंडेंसी है कि चूंकि कंप्यूटराइज कॉल है, अब उससे हम ये तो कह नहीं सकते कि यार हमको फिर से, हमको सुनाई नहीं दे भैया, जरा फिर से बोलो। तो ये भी बहुत चिंता का विषय है ना। भाई मेरे पास भी कॉल आई थी तो भाई एकदम ध्यान से मैं भी सुन रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ। भाई अगर कोई व्यक्ति हो तो उससे तो बोला जा सकता है कि हाँ भाई सुनाई नहीं पड़ रहा है, फिर से रिपीट कर दीजिए सर एक बार फिर से। तब तो यहाँ पर तो भाई वो अपने हिसाब से बोलता चला जाता है, वो आपको दे। तो यहाँ पर बहुत ही आपको सावधान रहना है, ठीक है। अब भाई ये प्रोसेस अब इन्होंने किस प्रकार से बनाया है, ये थोड़ा सा टेक्निकल इनका प्रॉब्लम आ रहा है। अब मेरी तो भाई जो बात हुई थी उसमें तो बहुत ही नीट एंड क्लीन था, सब कुछ बहुत कायदे से हुआ। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये है कि भाई जो ये मशीन से हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगर आप ध्यान से नहीं सुन पाए तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। और डिपेंड करता है कि जब इनकी कॉल आ रही है तब उस समय आप बिल्कुल फ्री हैं या नहीं, है ना। भाई कॉल आई, पता चला आप बिजी हैं, कोई काम कर रहे हैं, आप फ़ोन नहीं उठा पाए, तो ये भी एक चिंता का विषय। तो देखिए कहीं ना कहीं भाई ये KBC एक थोड़ा किस्मत का भी खेल होता है। तो लेकिन पूरी तरह से भाई किस्मत भी नहीं है। अभी आगे आपका नॉलेज टेस्ट होगा, अभी ऑडिशन राउंड आएगा, फिर आप हॉट सीट पे जाओगे। फिलहाल अभी तो यहाँ रैंडमली आपका नंबर सेलेक्ट किया गया है और आपके पास कॉल आ रही है। कुल मिलाकर ये भाई पैनिक नहीं लेना है। बहुत लोग परेशान हो जा रहे हैं, इतने ज़्यादा परेशान हो जा रहे हैं कि अब वो सोच रहे हैं कि KBC से ही मेरा उद्धार होना है। तो भैया परेशान मत होइए, ये गेम है। और अगर आपके पास कॉल आई, आपकी बात हो गई, आप सेलेक्ट होते हैं तो बहुत बहुत मुबारकबाद। और जिनके पास नहीं आई कॉल या किसी कारण से नहीं सेलेक्ट हो पाए तो वो अगले फिर राउंड, अगली बार जब KBC आएगा आप प्रयास करिएगा और आप ज़रूर सफल होंगे। जो भी गलतियां इस बार अगर आप कर रहे हैं तो नेक्स्ट में बिल्कुल नहीं करना है और प्रयास करना है। अभी हो सकता है कॉल की डेट भी बढ़ने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि भाई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। तो मे बी ये भी कमेंट में बहुत पूछा गया था कि सर क्या डेट बढ़ेगी, तो डेट बढ़ने का पूरा पूरा चांस है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर पहुँचाएगी। अभी भी अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैंने प्रयास किया है कि आपकी सारी समस्या का समाधान इसमें कर दूं, लेकिन कहीं पर कोई दिक्कत आती तो आप कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए आपका स्वागत है। दोस्तों जो भी नए हमारे यूज़र हैं, सब्सक्राइबर हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि उनको आगे आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही और सटीक मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।